दिल्ली समेत उत्तर भारत के 17 शहरों पर आतंकी साजिश का एनआईए ने सनसनीखेज खुलासा किया है। एनआईए ने दिल्ली के जाफराबाद, उस्मानपुर और उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अमरोहा समेत 17 जगहों पर छापेमारी की है। आतंकियों का निशाना भीड़ भाड़ वाली जगह थी। पाइप बम के जरिए धमाका करने का बड़ा आतंकी प्लान बनाया जा रहा था। संदिग्धों के पास से 25 किलो विस्फोटक भी बरामद हुआ है। देश के बड़े नेता, नामचीन हस्तियां आतंकियों के निशाने पे थी। इसके अलावा आरएसएस मुख्यालय और दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर भी आतंकी हमला करना चाहते थे। दिल्ली में इस आतंकी साजिश में पकड़ा गया सरगना एक मुफ्ती है। यह मुफ्ती उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला है और एक मस्जिद से आतंकी साजिश को अंजाम देने की ताक में था। इसमें जो मेन गैंग लीडर है वो मुफ्ती सोहेल है, जो दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रहता है, लेकिन वो नेटिव है अमरोहा का। शिकंजे में आए 5 दहशतगर्द दिल्ली और 5 यूपी के बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इनकी उम्र 20 से 30 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। करीब 5 महीने से ये आतंक की साजिश भी रच रहे थे। एनआईए के मुताबिक इन नौजवानों ने बगदादी के आईएसआईएस से प्रेरित होकर नया आतंकी संगठन भी बनाया था। एनआईए की छापेमारी में साफ हुआ है कि आतंकी आत्मघाती हमला करने के फिराक में थे। सुसाइड अटैक करने के लिए रिमोट कंट्रोल बम और सुसाइड जैकेट तैयार करने में जुटे हुए थे। एनआईए के मुताबिक गिरफ्तार लोगों के पास से एक रॉकेट लॉन्चर भी बरामद किया गया है। साथ ही 120 अलार्म क्लॉक भी बरामद हुए हैं, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक बम के लिए टाइमर के तौर पर होना था। बगदादी ब्रिगेड से प्रभावित इस मॉड्यूल में सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, ऑटो ड्राइवर, मौलवी और कपड़े का धंधा करने वाले नौजवान शामिल थे। ये सभी लोग एक दूसरे से व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में थे। एनआईए के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों में एक महिला भी शामिल थी। इसके अलावा एक विदेशी हैंडलर भी शामिल था, जिसके बारे में एनआईए ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। तो ये वो खुलासे हैं जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। आप देख रहे हैं सुबह की ब्रेकिंग न्यूज और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे दिल्ली से लेकर के यूपी तक पसरे हुए हैं बगदादी के आतंकी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने एक बहुत बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया। यह मॉड्यूल देश में बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। एनआईए ने दिल्ली और यूपी की 17 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। 10 संदिग्धों को दबोचा। बड़ी बात यह कि गिरफ्त में आए दहशतगर्द बगदादी के आईएसआईएस से प्रभावित थे और बड़े नेताओं, नामचीन हस्तियों, अहम ठिकानों को टारगेट करने की साजिश बना रहे थे। आज सुबह अचानक दिल्ली के सीलमपुर इलाके और यूपी के अमरोहा जिले समेत 17 ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हुई। खबर बाहर आई कि देश में एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल काम कर रहा था, जिसकी साजिश थी देश के अलग अलग इलाकों में विस्फोट करने की। ये विस्फोट बहुत जल्द होने वाले थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसी ने आतंकियों के इस पूरे प्लान को फेल कर दिया। एनआईए के मुताबिक आईएसआईएस का मॉड्यूल हरकत उल हर्ब इस्लाम बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। जिस वक्त मॉड्यूल का खुलासा हुआ, ये बम बनाने की स्टेज पर थे। बम बनाने के हथियार, फिदाइन हमले करने की तैयारी, एक तरीके से सुनने देखने में ये लगता है कि भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी में पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन था। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं ये कहूँगा कि ये एक बड़ा मॉड्यूल है जिसको बस्ट किया गया है सिक्योरिटी एजेंसीज़ और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के द्वारा, और इसमें जिस तरह की रिकवरीज हुई हैं उससे ये स्पष्ट है कि इनकी बहुत एडवांस स्टेज की तैयारी थी। और इसमें ना सिर्फ उन्होंने वेपन्स प्रोक्योर किए, उन्होंने एक्सप्लोसिव्स किए और रिमोट कंट्रोल्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बनाने की इनकी तैयारी थी। इनकी फिदाइन अटैक करने की भी तैयारी थी। और इन लोगों ने अपना पूरा जो ये कार्रवाई है ये बड़े ही सीक्रेट तरीके से अंजाम दे रहे थे। जब हमने इनके ऊपर सर्चेस की और 17 लोकेशंस पे सर्च की हैं, 10 लोगों को गिरफ्तार किया। एनआईए ने दिल्ली और यूपी पुलिस के साथ मिलकर 17 ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 6 लोकेशंस पर और यूपी के अमरोहा इलाके में भी 6 लोकेशंस पर छापे मारे गए।
इसके अलावा लखनऊ, मेरठ और हापुड़ से भी संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। जो सामान संदिग्ध आतंकियों के पास मिला वो बेहद डराने वाला था। 7.5 लाख रुपए कैश, 135 सिम कार्ड, 100 मोबाइल, कई लैपटॉप, 12 पिस्टल और सबसे हैरान करने वाला हथियार देसी रॉकेट लॉन्चर। इसमें 6 लोकेशंस हैं दिल्ली में सीलमपुर इलाके में, 6 लोकेशंस हैं अमरोहा में। इसके अलावा हापुड़ जिले में, लखनऊ और मेरठ में भी सर्चेस की गई हैं। इन सर्चेस के दौरान काफी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है, कई वेपन्स रिकवर किए गए हैं और एक कंट्री मेड रॉकेट लॉन्चर भी रिकवर किया गया है। लगभग 7.5 लाख रुपए कैश में रिकवर किए गए हैं। 100 के आसपास मोबाइल फोन्स, 135 के आसपास सिम कार्ड्स, कई लैपटॉप, मेमोरी कार्ड्स और इस तरह की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज की गई हैं। जिन 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, ये सारे लोग विदेश में बैठे हैंडलर के संपर्क में थे। एक दूसरे से संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे। इस मॉड्यूल का सरगना मुफ्ती सोहेल बताया जा रहा है। मुफ्ती सोहेल दिल्ली के जाफराबाद का रहने वाला है। मूल रूप से यूपी के अमरोहा का रहने वाला है। सोहेल मस्जिद से काम को संचालित कर रहा था। देखिए, एनआईए के हाथ ये सनसनीखेज वीडियो भी लगा है। इसमें बम बनाने का तरीका बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस वीडियो में आवाज मुफ्ती सोहेल की ही है। अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से एक विदेश में बैठे हुए एक हैंडलर से ये लगातार टच में थे। अदरवाइज जो ये पूरा मॉड्यूल है, इसमें जो मेन गैंग लीडर है वो मुफ्ती सोहेल है, जो दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रहता है, लेकिन वो नेटिव है अमरोहा का और अमरोहा में एक मॉस्क में वो काम करता है और वही इस पूरे ग्रुप को डायरेक्ट कर रहा था। एनआईए ने खुलासा किया कि आईएसआईएस से प्रेरित ये मॉड्यूल बहुत जल्द कई धमाके करने वाला था। छापे में इनके पास से 120 अलार्म घड़ियां, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, शुगर पेस्ट मिलाकर 25 किलो विस्फोटक और कई पाइप भी मिले हैं। रॉकेट लॉन्चर तो उन्होंने कंट्री मेड है और 12 पिस्टल्स रिकवर हुई हैं। एक्सप्लोसिव मटेरियल के अलावा सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि कुछ बॉम्ब नहीं बनाने थे, बहुत सारे बॉम्ब्स बनाने थे। इनके पास 120 के आसपास तो अलार्म क्लॉक्स मिली हैं जिनको इन्होंने बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल करना था। कई बैटरीज मिली हैं और जो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और शुगर का पेस्ट, सल्फर, ये जो मटेरियल है लगभग अभी जो रिकवर हुआ है वो 25 किलो के आसपास है। बहुत बड़ी संख्या में पाइप्स मिले हैं क्योंकि इनकी पाइप बॉम्ब बनाने की इनकी वो थी योजना थी और काफी सारा लगभग 150 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन भी मिला है। जिन 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम और काम सुनिए। मुफ्ती सोहेल, अमरोहा का रहने वाला, मॉड्यूल बनाया, दूसरे साथियों को जोड़ा। अनस यूनुस, दिल्ली का रहने वाला, नोएडा की यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। बिजली का सामान, बैटरी, अलार्म घड़ियां इकट्ठा की। बताया जा रहा है कि इसने 2 महीने पहले अपने ही घर से 5 लाख का सोना चुराया था। इसी पैसे से हथियार खरीदे गए। राशिद जफर, दिल्ली का रहने वाला, कपड़े का कारोबार करता है। सईद, अमरोहा का रहने वाला, वेल्डिंग का काम करता है। रईस अहमद, सईद का भाई है, यह भी वेल्डिंग का काम करता है। दोनों भाइयों ने मिलकर सारा विस्फोटक इकट्ठा किया, खुद ही रॉकेट लॉन्चर बनाया। जुबैर मलिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए 3rd ईयर का छात्र है। जैद मलिक, जुबैर मलिक का भाई है। दोनों भाइयों ने मिलकर नकली कागज बनाए, सिम कार्ड और फोन जुटाए, पैसा इकट्ठा किया। शाकिब इफ्तिकार, हापुड़ का रहने वाला है, मस्जिद में इमाम है। इसने हथियार जुटाने में मुफ्ती सोहेल की मदद की। मोहम्मद इरशाद, अमरोहा का रहने वाला, ऑटो ड्राइवर है। इसने विस्फोटक छिपाने के लिए जगह मुहैया करवाई। मोहम्मद आजम, दिल्ली के सीलमपुर में मेडिकल की दुकान चलाता है। इसने भी हथियार जुटाने में मदद की। इतना ही नहीं,
इनके प्लान में आत्मघाती हमला करना भी था। ये संदिग्ध सुसाइड जैकेट बना रहे थे। जिस लेवल की प्रिपरेशन थी उससे ये कहा जा सकता है कि जल्दी ही इनका धमाका करने की कोशिश थी और इनके दो फोकस थे। एक तो ये कि रिमोट कंट्रोल्ड बॉम्ब्स बनाए जाएं और दूसरा जरूरत पड़ने पे फिदाइन अटैक किया जाए। एनआईए के मुताबिक इस मॉड्यूल के निशाने पर महत्वपूर्ण इमारतें, भीड़भाड़ वाले इलाके और कुछ वीआईपी थे। इन सब संदिग्धों की सेल्फ फंडिंग थी। कुछ लोगों ने घर का सोना चोरी करके बेचा। इसी से बम बनाने का सारा सामान खरीदा गया। एक संदिग्ध महिला से भी एनआईए पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। एनआईए ने खुलासा किया है कि यह मॉड्यूल देश में सीरियल बम धमाके करने की साजिश रच रहा था और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी और इनके निशाने पे कई बड़े नेता, राजनीतिक संगठन और भीड़ भाड़ वाली जगहें थी। इसके अलावा एनआईए ने एक और खुलासा किया है कि इस संगठन में कई आत्मघाती दस्ते भी थे जिसकी पूरी तैयारी थी, यानी कि फिदाइन अटैक करने की भी तैयारी थी। इस तरीके से एनआईए ने पूरी तरीके से खुलासा कर दिया है कि कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। लेकिन चिंता की बात अभी भी है कि पूरे गिरोह के लोग अभी गिरफ्त में नहीं आए हैं और सर्च अभी चल रही है और एनआईए का दावा है कि इसमें अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कैमरामैन धीरज के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। और अब आप ये सोचिए कि घर में नए आतंकी संगठनों का खड़ा होना इस देश के लिए कितना खतरनाक है, कितना घातक है आने वाले समय के लिए।